दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिबिंब से संबंधित। तो प्रतिबिंब या हम कह सकते हैं प्रतिछाया, जब कोई वस्तु या व्यक्ति और उसकी जो परछाया होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है, तो बात करने वाले हैं इस प्रतिबिंब के बारे में। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। आपका एक लाइक हमें इतनी एनर्जी देता है कि हम दूसरे वीडियो को तैयार करने में जल्दी लग जाते हैं, तो लाइक करना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं प्रतिबिंब, और ये दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार जो प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तो दर्पण का प्रतिबिंब और दूसरा जल का प्रतिबिंब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्पण के प्रतिबिंब से, और नेक्स्ट जो अगले वीडियो में बात करेंगे तो वो होगा हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो जल प्रतिबिंब है उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण में जो घड़ी से संबंधित प्रश्नों के बारे में भी एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे, तो बात करेंगे और आप ज़रूर ये सभी वीडियो देखें, लाइक शेयर भी करें। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, जब दर्पण में किसी वस्तु, वर्ण, संख्या या किसी आकृति को देखने पर उसके सामने जो आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई वस्तु या कोई व्यक्ति है, कोई वर्ण है, जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, संख्या है, नंबर्स है, इनको जब हम दर्पण में यानी मिरर के अंदर देखते हैं तो वो किस प्रकार से दिखाई देती है, वही जो आकृति होती है वो दर्पण प्रतिबिंब कहलाती है। तो अब हम बात करते हैं कि संख्या के प्रतिबिंब इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि संख्या के जो प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब। जो संख्या होती है उसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, संख्या हमारे पास 0 से लेकर के 9 तक होती है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या होती है, और उनमें दर्पण किस प्रकार से, जो कि वे संख्या दर्पण में किस प्रकार से अपना प्रतिबिंब बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इधर हमारे पास संख्या है और इधर दर्पण प्रतिबिंब है, और 0 का 0 वैसा सेम दिखाई देता है। 0 और 8 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक तो जो 0 है और एक 8 है, इन दोनों का दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये समान ही दिखाई देते हैं। फिर हम बात करेंगे, एक होता है, ये एक इस प्रकार से, जो 2 है 2 का इस प्रकार से, 3 तो 3 इस प्रकार से, और 4 इस प्रकार से। ये हम बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब का। और 5 होता है तो 5 का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाता है, 6 का इस प्रकार से हो जाता है, और 7 होता है ये इस प्रकार से हो जाता है, और 8 है वो नो चेंज होता है। 8 और 0 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो 9 होता है उसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उनका हमने दर्पण प्रतिबिंब देखा है कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो आपने यहाँ पे 0 से 9 तक का दर्पण प्रतिबिंब देखा है, तो ज़रूर आप इनको अच्छी तरह से याद भी कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि दर्पण में 0 तथा 8 संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि 0 और 8 एकमात्र ऐसे दो अंक है जिनका दर्पण में प्रतिबिंब देखने पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। और अब हम आगे बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी जो बड़ी ABCD होती है उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देता है। तो आइए
बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला की जो बड़े अक्षर यानी बड़ी ABCD का प्रतिबिंब जो दर्पण में किस प्रकार से बनेगा हम वही देखते हैं और चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो इधर हमारे पास अक्षर है और इधर दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे पहले दे रखा है ए और ए का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बनेगा। आगे हमारे पास इधर है एन और एन का जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो इस प्रकार से बनेगा। और आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है बी और बी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उल्टा, इस प्रकार से बी बनेगा। और इधर आगे हमारे पास ओ है तो ओ का प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ओ वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। आगे जो सी है सी का प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा और सी के आगे इधर जो पी है पी का इस प्रकार से होगा। ये जो डी है डी का इस प्रकार से होगा। ई दो इस प्रकार से दिखाई देगा और एफ इस प्रकार से होगा, जी का इस प्रकार से। और इधर हम बात कर लेते हैं क्यू इस प्रकार से, आर इस प्रकार से दिखाई देगा और एस इस प्रकार से दिखाई देगा। और यहाँ पे जो टी है ये टी इस प्रकार से दिखाई देगा। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो और बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो ये एच है, अब एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आगे जो यू है यू में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई भी वैसा ही दिखाई देगा, वी भी वैसा ही दिखाई देता है। जे है जे इस प्रकार से बन जाएगा और डब्ल्यू इस प्रकार से होगा। के है उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से हो जाएगा। एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एल है वो जो कि इस प्रकार से हो जाएगा और वाई इस प्रकार से होगा। और अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से जो प्रतिबिंब है तो ये हमारे पास है एम इस प्रकार से होगा, वैसे एम में कोई परिवर्तन नहीं है। और आगे है जेड इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि नोट समान दर्पण प्रतिबिंब वाले अक्षर कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो बड़ी ABCD के जो बड़े अक्षर है उनमें प्रतिबिंब जो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे ए है तो ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एच है एच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आई में भी नहीं होगा, एम में भी नहीं होगा, ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स तथा वाई ये जो अक्षर है दर्पण में देखने पर भी इनका प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देता है जो इनका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो छोटे अक्षर है उनका प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हमारे पास है छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो इधर हमारे पास अक्षर है और इधर दर्पण प्रतिबिंब है। तो ए का इस प्रकार से बनेगा और तो यहाँ पे हमारे पास जो दे रखे हैं ये छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। छोटे अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो इधर आपके सामने दे रखा है अक्षर और इधर दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब और इधर अक्षर है और इधर दर्पण प्रतिबिंब। तो ए का बनेगा इस प्रकार से और एन का बनेगा इस प्रकार से, बी का बनेगा इस प्रकार से और ओ है वो नो चेंज है, ओ का कोई परिवर्तित नहीं होगा। आगे सी इस प्रकार से हो जाएगा और पी है वो इस प्रकार से हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे पास है कि ये डी इस प्रकार से हो जाएगा और क्यू है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ई का ऐसा हो जाएगा, आर का इस प्रकार से हो जाएगा, एफ इस प्रकार से और एस इस प्रकार से दिखाई देगा, जी का ये हो जाएगा और टी इस प्रकार से, आगे एच का और यू का। और आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे पास है यहाँ पे
जो आगे दे रखा है तो आई इस प्रकार से हो जाएगा और वी इस प्रकार से, जे इस प्रकार से होगा, डब्ल्यू इस प्रकार से और के इस प्रकार से और एक्स इस प्रकार से हो जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं तो आगे हमारे पास जो बचे हुए हैं तो जो एल है वो इस प्रकार से होगा और वाई इस प्रकार से, एम इस प्रकार से हो जाएंगे और जेड इस प्रकार से हो जाएंगे। तो अब आपने क्या देखा है कि पहले संख्या का प्रतिबिंब जो दर्पण में किस प्रकार से बनता है, फिर आपने छोटी और बड़ी दोनों वर्णमाला इनका देखा है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे समान दर्पण प्रतिबिंब वाले अक्षर आई, ओ, वी तथा एक्स, ये छोटी ABCD छोटे वर्णमाला के अक्षरों में इनका परिवर्तन नहीं होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास है, आगे हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब में आई, ओ, वी तथा एक्स अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये हम छोटी वर्णमाला की बात कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, दर्पण वस्तु या व्यक्ति के ऊपर या नीचे की ओर हो, कि जब जो दर्पण होता है तो उसके व्यक्ति या वस्तु ऊपर या नीचे की तरफ हो। अब आपको ये देखना होता है कि दर्पण या तो उस वस्तु के ऊपर है या नीचे है, या व्यक्ति के ऊपर है या नीचे है। तो चलिए देख लेते हैं इसी में। तो यहाँ पे हमारे सामने है कि इधर वस्तु है और इधर दर्पण का प्रतिबिंब होगा। तो सबसे पहले मानो कि यहाँ पे O है, O का प्रतिबिंब होता है इस प्रकार से और A का इस प्रकार से होता है जब शीशा या दर्पण ऊपर या नीचे हो। फिर B इस प्रकार से, C इस प्रकार से और 7 इस प्रकार से हो जाएगा, G इस प्रकार से हो जाएगा। और इधर वस्तु है और इधर ये जो दर्पण प्रतिबिंब है। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे तो ये इधर एरो है तो ये एरो इस तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा दर्पण में जब आप देखेंगे, और ये सीधा एरो है तो ये सीधा ही दिखाई देगा। और ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाला ऊपर की तरफ और ऊपर वाला नीचे की तरफ है। और ए और बी है, ये ए और बी इस प्रकार से, और 0-8 है वो 0-8 इस प्रकार से दिखाई देंगे जब आपका दर्पण ऊपर या नीचे हो। तो अब हम चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है, आगे बात करते हैं कि जब दर्पण वस्तु या व्यक्ति के बाईं या दाईं ओर हो। अभी तो पहले हमने बात की थी जब दर्पण ऊपर या नीचे हो व्यक्ति या वस्तु के, और अब व्यक्ति या वस्तु के दाईं या बाईं तरफ हो। तो देखते हैं कि जब वस्तु के दाईं या बाईं तरफ हो तो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो इधर वस्तु है और इधर दर्पण का प्रतिबिंब। जब आपकी वस्तु के बाईं या हम कह सकते हैं कि दाईं तरफ दर्पण हो तो O का O ही दिखाई देगा, A इस प्रकार से हो जाएगा, B इस प्रकार से, C इस प्रकार से होगा, 7 इस प्रकार से और G इस प्रकार से। और एरो का जो तीर है वो इस प्रकार से हो जाएगा जब आप दाईं या बाईं तरफ दर्पण रखेंगे। तो ये एरो इस प्रकार से और ये इस प्रकार से होगा, AB इस प्रकार से और ये 0-8 जो कि इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपने समझ दिया है कि दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो जब दर्पण ऊपर या नीचे होता है या दर्पण बाईं या दाईं तरफ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में जो प्रश्न पूछा जाता है वो वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जब व्यक्ति के ऊपर की तरफ शीशा है या नीचे की तरफ है, या दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, लेकिन उस स्थिति में आपसे केवल यही पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। व्यक्ति या वस्तु, अंक या जो हम कह सकते हैं संख्या, उनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और अब हम बात कर लेते हैं दर्पण वस्तु के दाएं या बाएं हो तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो आइए देखते हैं हम एक। तो सबसे पहले हमारे पास है कि यदि दर्पण वस्तु के दाएं और
या बाएं हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु या व्यक्ति का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब दर्पण दाएं या बाएं होता है तो व्यक्ति का ऊपर और नीचे का जो भाग होता है, व्यक्ति या वस्तु का ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में जो वस्तु बाईं भाग या दाईं भाग में बाईं भाग दिखाई देती है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब दाईं या बाईं तरफ होता है तो व्यक्ति ऊपर और नीचे से तो अपरिवर्तनीय रहता है, लेकिन जो बीच का भाग होता है वो दायां होता है, वो बायां बन जाता है, और बायां होता है वो दायां बन जाता है। और आगे हम देखते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे है, वस्तु का प्रतिबिंब बीच से ही बदलता है। केवल व्यक्ति या वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बीच से बदलता है, अर्थात बीच से दाईं ओर का प्रतिबिंब है वो बाईं ओर, और बाईं ओर का भाग है वो प्रतिबिंब में दाईं ओर का दिखाई देता है। कि दाईं तरफ का बाईं तरफ हो जाता है और बाईं तरफ का दाईं तरफ हो जाता है, केवल बीच में परिवर्तित होता है। और चलते हैं तो आगे हम बात कर रहे हैं कि जब दर्पण वस्तु या व्यक्ति के दाएं या बाएं हो तो वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब आपको यहाँ पे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपकी वस्तु है कि ये आपका ए और बी है, ये आपका दर्पण है, और इधर आपकी ये वस्तु रखी गई है। और अब ये जो वस्तु है ये मिरर के दाईं तरफ रखी गई है, और इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको आकृतियाँ दी गई है, इन आकृतियों में से एक आकृति को चुनना है जो आपका आंसर होगा। तो इधर आपका मिरर ए बी है और ये दाएं या बाएं रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये आपकी वस्तु है इधर। तो इस वस्तु का मिरर में जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए वाला, ए बनेगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो वस्तु का जो भाग है वो हमें देखने से पता चलता है कि वस्तु का जो दाएं वाला भाग बाईं तरफ दिखाई देगा। और चलते हैं बात कर लेते हैं तो आगे हमारे पास नेक्स्ट और दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा उदाहरण है कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा गया हो तो। यदि दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा गया हो तो वस्तु का ऊपरी भाग दर्पण के नीचे तथा वस्तु का निचला भाग दर्पण के ऊपर, यानी इसमें परिवर्तित हो जाता है। कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे होता है तो वस्तु का या व्यक्ति का ऊपरी भाग होता है वो तो नीचे आ जाता है, और वस्तु या व्यक्ति का जो नीचे का भाग होता है वो ऊपर चल जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो वस्तु होती है वो घूम जाती है। दर्पण वस्तु या व्यक्ति के ऊपर या नीचे हो तो वस्तु या व्यक्ति का दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण हमारे पास है। तो यहाँ पे उदाहरण है हमारे पास कि नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कि जो नीचे आकृति दे रखी है और इस आकृति में यहाँ पे आपके पास मिरर है ए बी दर्पण दे रखा है, और इस दर्पण के ऊपर यहाँ पे ये एक वस्तु रखी गई है। तो जब वस्तु दर्पण के ऊपर या नीचे होती है तो उसमें वस्तु पूरी तरह से घूम जाती है। वस्तु के नीचे का हिस्सा होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर का हिस्सा है वो नीचे आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो आंसर है यहाँ पे सी बनेगा। ये जो सी वाला आंसर है ये बनेगा हमारा कि वस्तु है वो पूरी तरह घूम जाएगी, और ये हमारा आंसर जो सी वाला बनेगा। और चलते हैं आगे। प्रतिबिंब संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जिस पे बात करेंगे। सर्वप्रथम देखना चाहिए कि पर्सन में वस्तु या व्यक्ति का प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है या जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो अब हम बात करेंगे जल की आगे दूसरे वीडियो में। तो जो दर्पण प्रतिबिंब है और जल प्रतिबिंब है, इन दोनों का प्रतिबिंब अलग अलग प्रकार से बनता है। तो आपको पहले ये देखना है कि जल का प्रतिबिंब पूछा है या दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है। और यदि दर्पण बाएं
दाएं या बाएं ओर हो तो कुछ अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि अभी हमने बात की थी कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनका दर्पण दाएं बाएं होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने ऊपर पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली है। और आगे भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में इन बड़े अक्षर यानी बड़ी ABCD है, इनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं होता है। जैसे IMOTUVWX तथा Y, इनका दर्पण प्रतिबिंब समान रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में अगर ये अक्षर दिखाई देते हैं तो इनको परिवर्तित नहीं करना है। और होता है ये भी हमने पहले जान लिया है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है और इन एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि आकृतियाँ किस प्रकार से बनती है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दे रखा है कि इधर MN ये आपका दर्पण है और ये दर्पण जो कि दाएं या बाएं रखी गई वस्तु के आधार पे है। इधर आपकी ये वस्तु है और इस वस्तु को जो कि दर्पण में अगर हम देखें तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। और यहाँ पे हमारा आंसर होगा B। आंसर B वाला प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जब आपका दाईं या बाईं तरफ रखा जाता है तो ऊपर और नीचे से तो वो वैसे ही रहता है, लेकिन ये बीच में से परिवर्तित हो जाता है। तो बीच में से ये दोनों जो है संख्या जो इस वस्तु की आकृति बदल जाएगी, लेकिन ऊपर से ये रहेगा और नीचे यही रहेगा, और जो कि हमारे B में है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो कि सेकंड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें प्रश्न आकृति आपको दे रखी है और इधर उत्तर आकृति दे रखी है। प्रश्न आकृति जो यहाँ पे M और N आपका जो दर्पण है और ये आपकी जो वस्तु रखी गई है, इस वस्तु में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है D। आंसर D बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से तो ये यही रहेगा। अब ये जो 2 है तो ये 2 की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी, और ये G है, G की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। आगे 3 नंबर एग्जाम्पल में कि इधर आपकी आकृति है और इधर उत्तर आकृति है। अब आपका जो XY ये जो दर्पण है वो वस्तु के इधर रखा हुआ है और ये आपकी वस्तु है। अब जब दाएं और बाएं वस्तु के जो दर्पण रखा जाता है उसका आपको यही ध्यान रखना है कि वस्तु ऊपर और नीचे से तो वैसे ही रहेगी, लेकिन बीच में से बदल जाएगी। और बीच में यहाँ पे हमारे पास ये पहले वाली आकृति बनाएगी A वाली, क्योंकि ऊपर A है, A खुद भी परिवर्तित नहीं होता है तो A की आकृति इस प्रकार से है, लेकिन ये B और C बदल जाता है तो B और C की आकृति भी बदल जाती है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है, इसमें आपको प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियाँ दी गई है। प्रश्न आकृति में यहाँ पे आपका मिरर MN रखा गया है और ये वस्तु रखी गई है। तो इसको अगर हम देखें तो ये वस्तु हमारी ये बनेगी C वाली, ये C वाली आकृति बन जाएगी, जिसमें वस्तु के ऊपर का भाग तो हमारा वही रहेगा, लेकिन इसमें से ये पीछे से बदल जाएगी। और आगे हमारे पास आकृति नंबर है 5 में यहाँ पे AB आपका मिरर है और इधर आपकी वस्तु रखी गई है, और ये जो वस्तु है ये आकृति C वाली बनाएगी। ऑप्शन C वाली आकृति बना रही है। और आगे हमारे पास जो 6 नंबर आकृति, तो यहाँ पे AB आपका मिरर रखा गया है जो दर्पण है, और इधर आपके पास ये वस्तु रखी गई है। तो इसमें ये वस्तु जो आकृति बना रही है ये आपकी आकृति बना रही है A वाली आकृति, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या बदलेगी, जो वस्तु है ये बदलेगी तो ये कोणा इधर इस तरफ आ जाएगा और ये दोनों घूम करके इधर आ जाता है। और बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर है तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखने से पता चलता है कि आकृति प्रश्न आकृति और इधर उत्तर आकृति दे रखी है, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये पेपर की कटिंग है, विभिन्न प्रकार के पेपरों से कटिंग करके वो तैयार किया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो अब यहाँ पे जो आकृति दे रखी है तो यहाँ पे ये MN आपका मिरर है और इधर ये आपकी वस्तु रखी गई है। तो इस आकृति में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बनेगा आपके पास यहाँ पे
जो सी वाली आकृति बनेगी। इसमें सी वाली आकृति बन रही है। विभिन्न प्रकार के पेपरों में पूछे गए ये क्वेश्चन है, आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर भी करें। आगे जो प्रश्न आकृति है इसमें एम एन आपका दर्पण है और इस दर्पण में यहाँ पे आपके पास वस्तु रखी गई है और इसमें जो आपके पास बनता है तो ये डी वाली आकृति बनती है। और ये डी वाली आकृति बनती है क्योंकि ये जो मैसेज का साइन है ये इधर आ गया, इंटरोगेटिव साइन घूम करके इधर, ये डॉलर का साइन, और ये आगे जो इस प्रकार से, तो ये डी वाला है। और चलते हैं आगे देखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आगे प्रश्न आकृति 12 और इस प्रश्न आकृति में यहाँ पे एम एन आपको जो दर्पण दे रखा है और इस दर्पण में यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है और ये आपकी जो आकृति बना रहा है तो ये बी वाली आकृति बनाएगा। ये बी वाली आकृति बना रहा है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में जो कि प्रश्न आकृति इस प्रकार से दी गई है और इस प्रश्न आकृति में आपको यहाँ पे मिरर नहीं दिखाए गए कि किस तरीके से है, लेकिन आपको आकृति देख करके पहचानना है। और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ये बनता है डी वाला, ऑप्शन डी बनता है क्योंकि इसको जो कि दाएं बाएं की तरफ से देखते हैं तो ये दाएं बाएं तरफ की दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी का जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे का हिस्सा नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये ऊपर नीचे वाला तो नहीं है उदाहरण, ये दाएं बाएं वाला है और यहाँ पे हमारा आंसर बन रहा है डी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास एक अन्य एग्जाम्पल है और ये विभिन्न प्रकार के पेपर की कटिंग है। तो ज़रूर ये पेपर में से जो ली गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो यहाँ पे एम एन रेखा आपकी ये है और दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब दिखाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो उदाहरण है ये वस्तु के ऊपर दर्पण रखा गया है और वस्तु के ऊपर जब दर्पण रखा जाता है तो वस्तु उल्टी घूम जाती है और यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है तो हमारी इस आकृति में बनेगा बी वाला, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन जो एक और दे रखा है और ये विभिन्न प्रकार के पेपरों की कटिंग है जो आपके लिए तैयार की गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक दर्पण ए बी रेखा पर रखा गया है और ए बी रेखा यहाँ पे नीचे है, तो दर्पण वस्तु के नीचे रखा गया है और दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। तो ए बी आपका दर्पण है और ये वस्तु के नीचे रखा गया या ऊपर रखा गया तो वस्तु बदल जाती है, पूरी तरह घूम जाती है। और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो आंसर बनता है ये आपका आंसर बन रहा है सी वाला, ये आंसर आपका सी बन रहा है। और चलते हैं आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जो नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में प्रतिबिंब को पहचानिए। और ये जो ओल्ड पेपर जो है उसमें से पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे आपके पास MNA के ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है, दर्पण है और इसमें आपको यहाँ एक शब्द दिया गया है INDORE। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो इंडोर है इसको हमने किस प्रकार से बनाया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से देखने से ये पता चलता है कि ये INDORE इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि आपने पहले अल्फ़ाबेट देखे हैं, बड़े अल्फ़ाबेट, और आप उनसे मिला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, दर्पण का प्रतिबिंब ज्ञात करो। आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाया जाएगा और उसको देख करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है इमेज, ये भी एक पेपर की कटिंग है और उसमें से लिया गया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है इमेज और इमेज का जो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, और हम बात कर रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब की। तो ये हमारा आंसर होगा सी। ये जो इमेज है ये सी वाला ऑप्शन सही है कि आई है वो इस प्रकार से हो जाएगा। और ये इसको देखने से पता चलता है कि ये हमारे पास जो कि दाएं बाएं से संबंधित है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास
आगे एग्जाम्स है, और एग्जाम्स का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी हमारा सी वाला ऑप्शन बना रहा है कि एग्जाम्स इस प्रकार से जो बनेगा। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसमें साइंस। साइंस ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन बना रहा है कि इसमें साइंस का ऑप्शन जो SCIENCE इस प्रकार से बना रहा है। और चलते हैं, तो लास्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को भी देखने से पता चलता है कि यहाँ पे दे रखा है रीजनिंग, और रीजनिंग का जो हमें देखने से पता चलता है तो ये हमारा ऑप्शन ए बना रहे REASONING। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा जल प्रतिबिंब से अपलोड होगा तो ये विभिन्न प्रकार के पेपर से कटिंग लेकर के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं और विभिन्न पेपरों में पूछे गए हैं। तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।